मेरे पास एक स्कीम है। वो क्या? वो जो फैसलाबाद वाले महमूद साहब हैं, वो अपना पोल्ट्री फार्म बेचना चाहते हैं। तो मैं सोच रहा था हम सब अगर मिलके उसको खरीद लें तो आइंदा के प्रोजेक्ट के लिए हमें एक अच्छी बुनियाद मिल जाएगी। कितने का बेच रहा है वो? 15 लाख और बहुत जल्दी। 15 लाख? हाँ भाई देखो ना, उसमें जमीन है, 2 शेड हैं, 4 हफ्ते की 10,000 से ज्यादा मुर्गियां हैं, सस्ता ही है। हाँ मगर हम में से किसके पास इतने पैसे हैं? तो भाजी आप हैं, मैं हूँ, अफजाल है, 2 हिस्सेदार और मिल जाएं तो 3-3 लाख रुपए हिस्से आता है। 4 भी हो जाएं तो कोई बात नहीं। चाची मैं सोच रहा था कि क्यों ना आफताब को अपने पोल्ट्री फार्म वाले मंसूबे में शामिल कर लें। उससे पूछना पड़ेगा मुझे। आफताब को या नायाब को? चाची एक ही बात है। तुम्हें तो बस लाहौर जाने का बहाना चाहिए। चाची दुआ कर कि लाहौर को यहाँ ले आओ। अच्छा तो फिर ऐसा कर, उनको दावत दे, उसको और उसकी बहन को यहाँ पिंड बुला ले, उनकी यहाँ की सैर हो जाएगी और हमारी उनसे मुलाकात। बिल्कुल ठीक कहा तूने। तो जाओ सुबह लाहौर पे। क्यों? उनको यहाँ बुलाने। अफसार, तेरा बंदोबस्त तो करना बहुत जरूरी हो गया। तेरी हालत तो बड़ी खराब हो गई। आने की कोई जरूरत नहीं, ये रोज रोज का जाना ठीक नहीं है, फोन करके बुला ले। लेकिन चाची इस वक्त तो चाचा मीता जो है अपना पीसीओ बंद करके घर चला गया होगा। ओ बड़े रांझिया, सवेरे कर लेना फोन। सवेर नहीं होनी, चल सो जा। मैं कह रही हूँ ना, चलो सो जा, फोन करना है।
जा जा। हाँ आफ्ताब, अफजाल बोल रहा हूँ। वो मैंने इसलिए फोन किया था कि वो जो बिजनेस डील की बात हुई थी, आ जाओ तुम लोग। और हाँ, वो अम्मी और चाची का ख्याल है कि तुम नायाब को भी साथ लेते आओ। अफजाल, मेरा तो कोई मसला नहीं है, तुम जब कहोगे मैं आ जाऊंगा। लेकिन नायाब का मामला, तुम ठहरो जरा, मैं पूछता हूँ। होल्ड करना। नायाब, अफजाल का फोन है, वो हमें इनवाइट कर रहा है अपने गांव, क्या ख्याल है? तुम ही जाओ, मुझे मुर्गियों के कारोबार से कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हें मुर्गियों के कारोबार के लिए नहीं, तली हुई मुर्गियां खिलाने की दावत दी जा रही है उसकी माँ और चाची की तरफ से। मेरा जाना क्या जरूरी है? ठीक है, अगर तुमने नहीं जाना तो मैं अकेला ही हो आता हूँ। अफजाल यार, आई एम सॉरी। ताबी, होल्ड करो। एक मिनट होल्ड करना। दादाजी का गांव के रास्ते में आएगा? हाँ आएगा तो सही, लेकिन अब हमारा वहां पे कोई नहीं है। इनफैक्ट ताया जी भी काफी अरसे से शहर आ चुके हैं। इसे क्या कहूँ? चले चलेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है अफजाल, हम आ जाएंगे, वीकेंड पे आएंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। इतनी बड़ी गाड़ी नजर नहीं आ रही आपको? माफ करना जी, मुझे डाक बांटनी है। ये बात सुनिए। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आप डाकिए हैं? आपको डाकिया नजर आता हो तो ठीक है जी, वरना मैं तो पोस्टमैन हूँ। एक ही बात है। माफ करना लेडी, डाकिया डाकिया होता है और पोस्टमैन पोस्टमैन। असल चीज तो है मैन, जैसे फोरमैन, चेयरमैन, वो मैन। अच्छा तो पोस्टमैन साहब, बाऊ अफजाल का गांव यही है? बाऊ तो शहरों में होते हैं जनाब, यहाँ तो होते हैं मलिक, चौधरी, राणे, टमाणे, चट्ठे, चीमे, भट्टी, खिलजी, गोंदल और कभी कभी कोई नवाब। मैं भी खिलजी हूँ, शाही खानदान का एक टूटा हुआ तारा, लेकिन आजकल नाक का हरकारा। शेर अर्ज किया है, कभी है नौजवान मुस्लिम, कभी सोचा तूने वो क्या गर्दू था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा। इस हकीर पर तकसीर का नाम इमाम दीन है। तखल्लुस सानी शायर हूँ, उस्ताद मरहूम इमाम दीन गुजराती का रूहानी शागिर्द। शेर अर्ज किया है, वो आए पिंड में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने पिंड को देखते हैं। आप अजीब दिलचस्प इंसान हैं। अजीब नहीं जी, गरीब दिलचस्प, बल्कि बहुत ही दिलचस्प। अच्छा फिलहाल आप हमें बाऊ अफजाल के घर का पता बता दें। पुल के बाद बाएं हाथ को जाना है, पहले आएगा उन्हीं का डेरा। कुत्तों से रहे होशियार। अब आप जाए सरकार, मुझे डाक बांटनी है। शुक्रिया। वेरी 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 वेरी। माफ करना जी, जा रहा हूँ।
5 बोरियां लिखो देसी खाद की और 3 बोरियां वलैती खाद की। अच्छा मुंशी साहब, मैं फिर चलता हूँ। हाँ हाँ तुम जाओ, तुम्हारी बोरियां पहुंच जाएंगी, जाओ। ठीक है। और 6 गैलन डीजल ट्रैक्टर के लिए। मुंशी जी, लगता है कि मेहमान आ गए हैं। पुराने आ गए। आए बेटी, आए। बिस्मिल्लाह, आए जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऐसे मेहमान तो कभी कभार ही गांव में आते हैं। तशरीफ रखें जनाब, जा जाके फ्रिज में से बोतलें लेके आ। जनाब मेरा नाम है जी पीरा दिता, मैं राणा साहब का मुंशी हूँ जी। ये अल्लाह दिता तो ठीक है, समझ में आती है कि अल्लाह ने दिया, और अल्लाह फसाया भी और अल्लाह जवाया भी, लेकिन ये पीरा दिता क्या है? तुम पता नहीं क्या समझ रही हो। इसका मतलब है पीरों की दुआ से या बरकत से। जी हाँ बिल्कुल, आप ठीक समझे जी, बिल्कुल ठीक समझे। यार राणा साहब को इत्तला कर, उनके मेहमान आए हैं। अच्छा जी। पोल्ट्री फार्म गांव से कितना दूर है? कौन सा पोल्ट्री फार्म जी? वही जो बिक रहा है और जिसे देखने के लिए हमें बुलाया है यहाँ। तो छोटे राणा साहब ने आपको इसलिए बुलाया है। आप किस तरह की मुंशी हैं, आपको ये भी नहीं मालूम? और जनाब हम तो मुलाजम है ना जी, मालिक कुछ बताए या ना बताए ये तो मालिकों की मर्जी है ना, हम तो ठहरे मुलाजम जनाब। मेरा ख्याल है हमें सीधा घर ही जाना चाहिए। हाँ। वो देखें जी छोटे राणा साहब तशरीफ ले आए जी। वालेकुम सलाम। पहले से इतला होती तो टोल टमके के साथ आपका इस्तकबाल करते। ऐसे खास मेहमान कोई रोज आते हैं। वो मुंशी जी इनको यहाँ कहाँ बिठाया है? घर लेकर आना था। घर इतला करो कि खाने पीने का बंदोबस्त करो। मेरा ख्याल है हमें गलती लगी है जी। अच्छा मैं समझ गया। आप बड़े राणा साहब को पहचानते हैं। मैं उनका इकलौता बेटा अफजल हूँ। बड़े राणा साहब एक रोज के लिए सिरगुद आ गए हैं। आप रुबीना बीबी है ना, और आप सजाद? जी नहीं, मेरा नाम आफ्ताब है, ये मेरी बहन है। असल में हम अफजाल से मिलने आए थे, वो मेरा दोस्त है। रास्ते में डाकिये से पता पूछा तो उसने आपके घर का बता दिया। गलती हो गई, माफ कीजिएगा। अच्छा, वो चाचे शरीफे का भतीजा? जी सरकार। और मुंशी जी सरकार। कुछ अफजाल के अब्बे का पता चला? और जनाब अयाश आदमी है, जब पैसे खत्म होंगे वापस आ जाएगा। ठीक है, इनको उनके घर छोड़ आओ, और जी गाड़ी यहीं पे खड़ी रहने दें। उनके घर तक गाड़ी नहीं जाएगी। आपका सामान ये मुलाजिम पहुंचा देंगे। शुक्रिया जी, चलिए भाभी। किसी चीज की कमी हो, जगह की तंगी हो, इसको अपना ही डेरा समझें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वाह जनाब आओ। क्या हुआ? हाय मिर्गी का दौरा पड़ गया। मासी बख्ता, ए मासी बख्ता। साया है नहीं, दंदल पड़ गई है बेचारी को, पानी का घूंट पिलाओ, होश आ जाएगी। मासी बख्ता, ए मासी बख्ता। क्या हुआ भाई? मियाँ जी कोई दरूद पढ़ दें, अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत हो। ओ जी कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ और पढ़े। नेक बख्तो, नमाज पढ़ो तो कुछ असर हो। नमाज तो तुम लोग पढ़ते नहीं। मियाँ जी कहीं उतरे लोग नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह मियाँ भी गरीबों से ही क्या नाराज रखे। ला हौल वला कुव्वत, क्या जाहिल लोगों से पाला पड़ गया।
फिल्म वाले हैं? अरे रीमा लगती है। नहीं नहीं, खुश रहे हैं। चुप कर। अस्सलाम वालेकुम। चुप कर। मेहमान शहर से आए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बहुत बड़ी ऐसे पढ़ के आई हैं। इनकी गाड़ी हमारे डेरे पे खड़ी है। बाबा अफजाल के डेरे पे छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर है जी, ऐसा भाई बख्ता को देख रहे जी। क्यों, क्या हुआ है? बेहोश हो गई जी। अम्मा जी, अम्मा, ताबी गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स और जूस जल्दी से लेके आओ। मैं भी लेके आता हूँ। चल मिल जा। अल्ले संभाल से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी रानी आई। ये क्या बात, न सलाम न दुआ। सलाम पुपी, सवेर से मेरा दिमाग खा रही है। तुझसे मिलना है, तुझसे मिलना है। आ बैठ तू भी। और नहीं, मैं अब चलता हूँ। लतीफ इधर आ। ये क्या तू हर वक्त गवारों की तरह बोलता रहता है? क्या हो गया तुम्हें? ले, क्या हो गया मुझे? ठीक तो बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। पता नहीं इस लड़के को क्या है। चल मेरी रानी, तू ये सलाद बना, मैं बाकी काम कर। चाची। हाँ सलाम। वालेकुम सलाम। चाची किसी और चीज़ की जरूरत तो नहीं? नहीं नहीं, इतना कुछ तो उठा के लाए हो, पर ये तो बता तेरे मेहमान कहाँ रह गए? मेरे हिसाब के मुताबिक तो चाची अब तक पहुंच जाना चाहिए था। उनको तो घर से निकले में बहुत देर हो चुकी है। कहीं रास्ता ना भूल गए हो? हाँ, मेरा ख्याल है मैं उनको मोबाइल पे फोन करके आता हूँ। चाची। हाँ? अगर सलाद में खून मिक्स किया जाए तो क्या सलाद करारा हो जाता है? क्या? हाँ, ये क्या किया तुम? हाथ काट दिया? तू जा दवा की शीशी पकड़ के ला, वड्या यूसुफा। कमाल है, गधे का गुस्सा कमाल है। इसको पहले कभी नहीं देखा। तुम हाथ काट दिया? तू जा दवा की शीशी पकड़ के ला, वड्या यूसुफा। कमाल है, गधे का गुस्सा कमाल पे। इसको पहले कभी नहीं देखा तुमने? कहाँ ध्यान था तुम्हें? क्यों भी नहीं फूफू? जानती हो सलीम को पता चलेगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? तेरे टोटे टोटे कर देगा। भूल गई हो कि मेरी शादी पे कितना बड़ा तूफान उठा था? और ये जो तुम्हारे फूफा ने सारी रंजिशें बुलाकर 16 सफाई का एक एक तिनका इकट्ठा किया, कि सब तितर बितर हो जाएगा। मैंने ऐसा क्या किया फूफू? तुम बचपन से सलीम की मांग हो, और वो भी तुम्हें दिलो जान से चाहता है। यही ख्वाहिश दोनों भाइयों की और हम सब की भी। ना मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है फूफू। नहीं, लड़कियों की कोई पसंद हैसियत नहीं होती, समझी तू? अफजाल। जी चाचा जी। यार वो तुम्हारे प्राणे राणा अफजल के डेरे पर चले गए। तो कहाँ चले गए हैं? इसे पकड़े। तो ये क्या है? कमाल है। क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ अकेली खैरियत तो है? वो ताबी गाड़ी से 8 बॉक्स और जूस लेने गया है। मेरा ख्याल है हाइपोग्लाइसीमिया का केस है। मासी बख्ता, ए मासी बख्ता। होशकार भाई बख्ता। वो क्या होता है? आई थिंक शी हैज अ लो ब्लड प्रेशर और इनका शुगर लेवल बिल्कुल ड्रॉप कर गया। मैं तो घबरा ही गया था। शुक्र है कि आप खैरियत से हैं। हाँ, वो गलती से हम लोग वहाँ चले गए थे। आपको पता है घर में सब इंतजार कर रहे हैं, परेशान हैं, और आपने अपना यहाँ क्लिनिक खोला हुआ है। डॉक्टर तो डॉक्टर होता है और हर वक्त ड्यूटी पर। अब आपको मेरी बात पे यकीन आया कि आपकी यहाँ ज्यादा जरूरत है। मासी। हाँ, मर तो नहीं गई कहीं? ठीक है मुंशी, मैं ले जाऊंगा, मैं आ गया हूँ। ठीक है ना, तुम जाओ। क्या हाल है अफजाल? हाँ आफ्ताब। हाँ प्लीज प्लीज।
अम्मा ये पियो। हाँ शाबाश शाबाश। अम्मा पी लो। अम्मा जी आपको पहले भी कभी ऐसे हुआ है? नहीं बेटी। अच्छा आप घर जाके खाना वाना ठीक से खाना, उसके बाद मेरे पास आना, मैं दवाई लिख दूंगी। जीती रहो बेटी, किसी नेक माँ बाप की औलाद हो। ठीक है ना यार, आए प्लीज चलते हैं, घर में इंतजार कर रहे हैं। आओ आप शाबाश, ये तो बड़ा मजे का इलाज है। अब्बा तू भी अपनी खंघ का इलाज करा ले, ऐसी कोई मजेदार दवाई खाने को मिल जाएगी। तो कर। ठीक ही तो कहती है। चलो चलो चलो। शरबत बना लिया ना तुमने? हाँ पप्पा सब कुछ तैयार है। बेटी चीनी कम ना हो। ये मेरी चाची हैं। ये मेरे चाचा जी हैं। सर ये मेरा बचपन का दोस्त और ये मेरी अम्मी है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। बैठो अम्मी, बैठे बैठे बैठो मेरा बेटा। भाई तुम लोग सुबह से तुम लोगों का इंतजार हो रहा था, तुम लोगों का नहीं रास्ते में क्लिनिक खोला? यार तुम्हें तो पता है नायाब का। शुक्रिया जी। बड़ी देर लगा दी आपने। जैनी मेहमानों को सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? जीनत। कि हाथ को क्या हुआ? वो टमाटर काटते हुए छुरी लग गई थी। कुछ लगाया इस पर? हाँ पुप्पो ने दवाई लगाई है। अच्छा मैं बाद में ठीक से पट्टी कर दूंगी। आपकी नौकरानी तो बहुत खूबसूरत है अफजाल। मैं नौकरानी नजर आती हूँ तुम्हें? जैनी मेहमानों से इस तरह बात करते हैं? तो किस तरह बात करते हैं? नायाब एक्चुअली ये मेरी चची की भतीजी है, उनकी भाई की बेटी। ओह सॉरी सॉरी जीनत, मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी। छोड़ो मुझे। अरे जीनत तुम यहाँ जाओ, हाथ दो, दवा लगा लो। मुझे नहीं लगानी दवाई, कुछ नहीं हुआ मुझे। अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दवाई नहीं लगाओगी ना तो हो जाएगा। दिखाओ हाथ। कह दिया ना मुझे नहीं लगानी दवाई। तुम तो बड़ी सख्त नाराज हो। इधर देखो, मेरी तरफ मुंह करो। इसको छोड़, तुम ये बताओ तुमने आज खाने में क्या पकाया? खीर। खीर? फिर तो बड़े मजे की होगी, गोरी गोरी और मीठी मीठी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। खाई तो है नहीं तुमने अभी। तो तुमने खिलाई नहीं, खिलाओगी तो खाऊंगी ना। तुम पढ़े लिखे लोग भी बहुत चालाक होते हो। छोड़ो उसे, आओ हाथ दिखाओ, दवाई लगा दो। पहले तो जख्म देते हो और फिर मरहम लगाते हो। बातें सुनो, आ जाओ, छोड़ो इसे, आ जाओ, आओ दवाई लगाओ। छोड़ है। जी सरकार। तो ये मुंह क्यों लटकाया हुआ है? सरकार ये पोल्ट्री फार्म आप खरीद लें, कोई और खरीदे बड़ी बेइज्जती की बात है। तो क्या करे मुंशी, वो 15 लाख से तो काम पर मानता नहीं है। सरकार ये लाहौर वाली पार्टी खासी तगड़ी मालूम होती है, ये पोल्ट्री फार्म जरूर खरीद लेगी। सरकार मैंने तो सुना है जी मलक शरीफ, अफजाल और सलीम भी उनके साथ है जी। मैं तो कहता हूँ राणा साहब, ये पोल्ट्री फार्म 20 लाख में भी महंगा नहीं है। और रहने दो मुंशी, तुम्हारे कहने पर वो पट्टा लगाया था, दूसरे साल ही बैठ गया। और ये तो उससे भी गंदा कारोबार है, ऐसी गंदी आवाज चलती है कि सारी मुर्गियां ढेर हो जाती हैं। राणा साहब, जो आज एक पोल्ट्री फार्म खरीदेगा कल वो दूसरा खरीदेगा, फिर वो पेट्रोल पंप लगाएगा, फिर वो CNG स्टेशन लगाएगा। अच्छा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर मलक शरीफ नाज़म का इलेक्शन लड़ेगा। इलेक्शन लड़ेगा? वो इलेक्शन लड़ना खाला जी का कार है, और वो भी बड़े चौधरी के मुकाबले में। ओए मुंशी पीरा दित्या, तेरी मत तो नहीं मारी गई? तुझे पता है इलेक्शन पे कितना खर्च आता है? इतना खर्चा कर लेगा वो?
ओके है सर, ये बेस्ट है। फूफा जी आप आफ्ताब को लेके खूह पे पहुंचे, मैं अफजाल को लेके आता हूँ। ठीक है, चलो आफ्ताब। आप ताबी को क्यों छोड़ा है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपके साथ यूं अकेले आना। एक्चुअली नायाब वो सलीम के साथ पोल्ट्री फार्म देखने गया है। और क्या आपको मुझ पे एतमाद नहीं? एतमाद खुद अपने पे होना चाहिए। ठीक कह रही हैं। आपके वालिद साहब से मुलाकात नहीं हुई? वो यहाँ है नहीं, गए हुए हैं। कहाँ? उनको घूमने फिरने का बहुत शौक है, उनकी दूर दूर तक दोस्तियां हैं। राना अफसर तो कुछ और ही कह रहा था। क्या? कुछ नहीं, मेरा ख्याल है वो मुखालिफ पार्टी का बंदा है। क्या कह रहा था वो? यही कि आपके अब्बा एक अयाश आदमी है। बकवास कर रहा था। मेरे अब्बा तो निहायत ही नमाजी और परहेजगार आदमी है। तुम, मेरा मतलब है कि आप मिलेंगी तो बहुत खुश होंगी। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। वो खुद अच्छा आदमी नहीं है। उसने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी मुनीर न्याजी ने क्या खूब कहा है कि किताब को खबर होती है उसे कौन पढ़ा है। खराब नजरों से वो अपना असल बाप छुपा जाता है। औरत को भी खबर होती है कि उसे कौन देख रहा है। खराब नजरों से वो अपना असल आप छुपा जाती है। जी आइए चलते हैं। कहता पीछे हटो। पुत्र इधर आओ। मुंशी जी, मुंशी जी ये जुल्म ना करो मुंशी जी, हमारे बच्चों का सहारा न छीनो मुंशी जी। बहादुर के वीजे के लिए तुम लोगों के पास पैसे हैं और कर्ज उतारने के लिए नहीं है। मुंशी जी, मैंने आपको बताया है ना, ये सारा बहादुर के साले ने किया है। क्या बताया तुमने? तुम्हारा अपना साला किधर है? और चौधरी साहब ने कोई खैरात खाना नहीं खोल रखा। ये क्या है? ये एक फिश फार्म है, लेकिन वो चल नहीं सका बस। एहसान फरामोश हो, वोट तो तुम दो राना को और अमदाद की उम्मीद रखो चौधरी साहब से। जब रकम का इंतजाम हो जाए तो डेरे पर आकर अपनी भैंस ले आना। आए, एक मिनट आए ना यार। क्या बात है चाची? ये चौधरी साहब के आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, बेटा ये मेरे बच्चों का सहारा छीनने आए हैं। ये मेरी भैंस लेने आए हैं। बेटा इनको रोको तुम। ये भी तो बताओ ना कि तुम लोगों ने चौधरी साहब के कितने पैसे देने हैं और कितने चक्कर हमारे अब तक लगवा चुके हो। कोठा गिर गया था बेटे, 5000 इनसे उधार लिए थे, वो नहीं दे सके। अभी हम मेरी 20-25 हजार की भैंस लेके जा रहे हैं। और बाबू, हम कोई कर्जा देने से इनकारी तो नहीं है, बस थोड़ी सी मोहलत मांग रहे हैं जी। चाचा, चाचा कितनी मोहलत चाहिए और कैसे अदा करोगे? ओ, बहादुर का कुवैत का वीजा लग गया है जी। सबसे पहले रकम हम इनकी अदा करेंगे। मुंशी, ये तो बड़ी माकूल बात है, तुम्हें इन्हें मोहलत देनी चाहिए। भाई ये देख, ये आप देख लें, खुद उसका वीजा लग गया। मुबारक हो बहादुर। मुंशी, उसका वीजा लग गया है, वो कुवैत जा रहा है। मैं जमानत देता हूँ इनकी। मुझे अफसोस है बहुत साल, मैं अब इन लोगों को कोई मोहलत नहीं दे सकता। मुझे हुक्म है कि जब तक ये लोग रकम अदा नहीं करते, इनकी भैंस डेरे पर ही रहेगी। तो इसका मतलब ये